गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है ना, यानी अभियांत्रिकी आरेखन। और जैसा कि इसके पहले की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ था कि जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें आपकी कितने तरीके की लाइन्स यूज़ की जाती हैं। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग देखेंगे जो मैंने आपको पेंसिल्स बताई हुई थी। एक मैंने एच पेंसिल बताई हुई थी आपको, एक HB पेंसिल बताई थी और एक बताई थी 3H या 4H पेंसिल। तो इनका दोस्तों जो यूज होता है वो कहाँ कहाँ होता है आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा था टाइप्स ऑफ लाइन का, ठीक है ना, तो वो ज़रूर देखिएगा, तब आप दोस्तों और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और इससे पहले अगर आपने अदर सब्जेक्ट की जो भी वीडियोज़ हैं दोस्तों अभी तक आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है, ठीक है ना। तो जाकर के आप वीडियोस देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पेंसिल्स HB, ठीक है ना। कौन सा HB? जैसा कि मैंने आपको पेंसिल बताई थी, एक HB बताई थी और एक H बताई थी, और फिर यहाँ मैंने आपको 3H या 4H पेंसिल बताई हुई थी, ठीक है ना। ये पेंसिल मैंने आपको बताई हुई थी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे HB पेंसिल। HB पेंसिल का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो नोट करते जाइएगा दोस्तों इसको अच्छे से। इसका यूज़ दोस्तों हम लोग करते हैं बाउंड्री लाइन, ठीक है ना। कहाँ पे? बाउंड्री लाइन, या मैं इसको बोल सकता हूँ प्रिंसिपल लाइन, ठीक है ना, या मैं इसको बोल सकता हूँ आउटलाइन। जो आपकी बाउंड्री लाइन होती है, प्रिंसिपल लाइन होती है या आउटलाइन होती है, वहाँ पे हम HB पेंसिल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। मैं ये HB पेंसिल के लिए बता रहा हूँ, जो आपकी HB पेंसिल रहेगी उसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो बाउंड्री लाइन क्या होता है, प्रिंसिपल लाइन क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, ये मैं इसके पहले के वीडियो में जस्ट बता चुका हूँ आपको। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है ना। इसके बाद अब चलिए मैं फिर भी आपको फिगर शो किए देता हूँ। बाउंड्री लाइन मतलब हमने कोई ऐसे फिगर ड्रॉ किया हुआ था जैसे, और इसके अंदर कई सारी हमारी स्ट्रक्चर थी इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी कई सारी स्ट्रक्चर थी। तो जो ये बाहरी पार्ट होता है आउटलाइन, ये वाला, इसको जिस लाइन से हम ड्रॉ करते थे ये, ठीक है ना, ये हमारी कौन सी होती थी? बाउंड्री लाइन, प्रिंसिपल लाइन या आउटलाइन होती थी। तो इस लाइन को हम किससे? HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। किस पेंसिल से ड्रॉ करेंगे? HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सेकंड जो आपका आता है HB पेंसिल का यूज़, वो आपका आता है फ्री हैंड ड्राइंग में, ठीक है ना। कहाँ पे? फ्री हैंड ड्राइंग। नोट कर लीजिए दोस्तों, सेकंड है आपका फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब जो आप हैंड से लिखते हैं, जैसे कि मैं अभी लिख रहा हूँ तो ये मेरा फ्री हैंड ड्राइंग है। क्या है? फ्री हैंड ड्राइंग है, यानी कि मैं किसी स्केल की हेल्प या किसी कंपास की हेल्प नहीं ले रहा हूँ। तो ये फ्री हैंड ड्राइंग कहलाता है। तो इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहला तो आप लेटर राइटिंग में करते हैं, ठीक है ना। अभी आप लेटर राइटिंग पढ़ेंगे, यानी कि जो आपको ABCD पढ़ना है A to Z तक, उनका सही साइज़ क्या होता है, कैसे हम बनाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग का यूज़ करते हैं। और वहाँ कौन सी पेंसिल यूज़ करेंगे दोस्तों? HB पेंसिल हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसी में ऐड कर लीजिएगा फ्री हैंड ड्राइंग में। फ्री हैंड ड्राइंग में जैसे मान लीजिए इसकी एज आपकी 20 सेंटीमीटर थी, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो आपकी लेंथ थी वो 20 सेंटीमीटर थी। तो हम क्या करते हैं, इतना तो हम स्केल से ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ जो नंबर हम लिखते हैं ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग, ये भी आपका HB पेंसिल से होता है। ध्यान देना, आपका केवल ये HB पेंसिल का होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका ये एक्सटेंशन लाइन है, ये एरो हेड है, और ये डायमेंशन लाइन है, ये आपका किसी दूसरी पेंसिल से ड्रॉ होता है, ठीक है ना। केवल ये वैल्यू आपकी HB पेंसिल से ड्रॉ होती है। और ये आपका जैसे एक्सटेंशन लाइन हो गया, एरो हेड हो गया और ये डायमेंशन लाइन हो गया, ये किस पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो वो हम अभी जस्ट आगे देखने वाले हैं। तो दूसरा यूज़ आपको समझ में आ गया। तीसरा दोस्तों आपका होता है डायमेंशन, जो वैल्यू हम लिखते हैं वो, ठीक है ना। डायमेंशन वैल्यू मैंने आपको बता दिया, फ्री हैंड ड्राइंग में ही आपका डायमेंशन वैल्यू आ जाता है, क्योंकि डायमेंशन वैल्यू हम लोग फ्री हैंड से लिखते हैं। तो तीसरा जैसे कि आपका था डायमेंशन वैल्यू, ठीक है ना,
डायमेंशनल वैल्यू, तो मैंने ये आपको बता दिया। ये भी आप HB पेंसिल से ही लिखेंगे, ठीक है ना। HB पेंसिल आपकी कैसी होती है तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। देखिए ये होती है आपकी HB पेंसिल, ये रहती है आपकी HB पेंसिल। इसका आप यूज़ करेंगे कहाँ पे, आप बाउंड्री लाइन बनाने में, फ्री हैंड ड्राइंग बनाने में या डायमेंशन लिखने में, ठीक है ना। और फ्री हैंड का हम यूज़ लेटर राइटिंग में भी करते हैं, ठीक है ना, जो आपका अक्षरण आरेखन होता है वहाँ पे। तो ये तीसरा यूज़ था। और चौथा आपका आता है फाइनल आंसर लाइन, ठीक है ना, फाइनल आंसर लाइन। अब फाइनल आंसर लाइन का मतलब क्या होता है, सपोज़ हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस तरीके से बनाते हैं जब हम, तो यहाँ कहीं हमारा फ्रंट व्यू होगा, यहाँ टॉप व्यू होगा, यहाँ साइड व्यू होता है, तो हम यहाँ नोट कर देते हैं कि ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है, इस तरीके से। तो वो हमारा कहलाता है फाइनल आंसर लाइन, यानी कि हमने फाइनल में आंसर दिया है, ठीक है, इसलिए हमारा वो कहलाता है फाइनल आंसर लाइन। तो ये आप लोग समझ गए, ठीक है ना। और भी आप बहुत सारे जो है इस तरीके के फाइनल आंसर देंगे। जैसे आप सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो वहाँ आप जैसे मान लीजिए आपने सेक्शन प्लेन बनाया, ठीक है ना, तो सेक्शनल प्लेन आप इस तरीके से ऐसे लिख देंगे वहाँ पे, तो वो आपका फाइनल आंसर लाइन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आपका ये था HB पेंसिल की यूज़, जहाँ हम करते हैं मेनली इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा H पेंसिल, जो आपका H पेंसिल रहेगा इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। विथ फिगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और स्क्रीन पर भी फिगर शो होते जाएंगे तो वहाँ भी आप देखते जाइएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो H पेंसिल आता है उसका यूज़ हम लोग सबसे पहले करते हैं एक्सटेंशन लाइन में, ठीक है ना। कहाँ पर, एक्सटेंशन लाइन में। तो एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, एक्सटेंशन लाइन को समझिए। मान लीजिए ये मेरा फिगर था कोई इस तरीके से, और इसकी जब मुझे डायमेंशन दिखानी होती है तो मैं 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, या मान लीजिए मुझे चौड़ाई दिखानी है तो मैं इस तरीके से 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो यही जो लाइनें होती हैं आपकी एक्सटेंशन लाइन होती है, जो कि H पेंसिल से ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है ना, किससे, H पेंसिल से ड्रॉ की जाती हैं। इसके बाद दूसरा आता है दोस्तों आपका डायमेंशन लाइन। कौन सा, डायमेंशन लाइन यानी बीमा रेखा, एक्सटेंशन लाइन यानी प्रसार रेखा। तो प्रसार रेखा क्या होती है, या आप कह सकते हैं डायमेंशन लाइन क्या हो सकती है, तो हम यहाँ एरो बना करके ऐसे दिखाते हैं, कुछ एरो बना करके ऐसे दिखाते हैं। तो जो आपने ये बनाई, ये देखिए, ये जो आपने बनाई रेखा, इस ये वाली रेखा, इतनी रेखा, एरो को छोड़ दीजिए, अभी एरो हेड को छोड़ दीजिए, ये रेखा आपकी डायमेंशन लाइन कहलाती है। तो ये भी आपकी H पेंसिल से ही ड्रॉ होती है। और जो अगला यूज़ है वो है दोस्तों एरो हेड, एरो हेड, तीर का सिरा, या हम तीर का सिर बोल सकते हैं। ये भी आपका H पेंसिल से ही ड्रॉ होता है, ये भी आपका H पेंसिल से ही ड्रॉ होता है। और जो ये वैल्यू हम लिखते हैं वो हम HB पेंसिल से लिखते हैं, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले आपको यहाँ पे बताया था। तो ये बहुत यूज़ है, इसका बहुत यूज़ है। हम जब डायमेंशन दिखाएंगे तो एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड, डायमेंशन लाइन, इन तीनों को H पेंसिल से, और जो ये डायमेंशन वैल्यू रहती है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, इसको हम दिखाएंगे दोस्तों HB पेंसिल से, ठीक है। अगला दोस्तों आपका यूज़ है कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है ना। कौन सा, कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कल मैंने आपको कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में नहीं बता पाया था, ठीक है ना, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइन बताया था। तो आज देख लीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन हमारा जो होता है स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए कोई एक हेक्सागन बनाना है, तो हेक्सागन बनाने के लिए आपको उस हेक्सागन का मतलब षष्ठभुज बनाना है मुझे। इस तरीके का जो षष्ठभुज होता है, ये मान लीजिए मुझे ये ड्रॉ करना है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए आपको ये लंबाई दी जाएगी एच की। तो इस लंबाई के बराबर आप जब कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, या मान लीजिए आप कोई अदर फिगर बना रहे हैं, तो ये सर्कल भी आप क्या करेंगे, H पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। फिर इसके बाद जैसा कि हम लोग यहाँ आर्क लगाते थे इस तरीके से, ठीक है ना, मैं अभी सब आपको बता दूंगा, आप कंफ्यूज ना हो, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इस तरीके से हम दोस्तों इसको बनाते थे। सपोज़ मैं अभी आपको रफली बता रहा हूँ, तो आपका एक हेक्सागन तैयार हो गया, ठीक है ना। तो आपने सारा कंस्ट्रक्शन कर लिया, अब आपका हेक्सागन तैयार है। तो जो आपका हेक्सागन बना, ये तो आपका प्रिंसिपल लाइन से ड्रॉ होगा, यानी HB पेंसिल से ड्रॉ होगा। ये आपका HB पेंसिल से ड्रॉ होगा, डार्क कर देंगे इसको, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन जो आपने ये सर्कल वगैरह ड्रॉ किया, मतलब जिसने आपकी हेल्प की, आपके कंस्ट्रक्शन बनाने में हेल्प की, वो आपका H पेंसिल से ड्रॉ होता है। तो जो आपने ये आर्क लगाए,
आपने जो ये सर्कल बना दिया, ये सब आपका कंस्ट्रक्शन लाइन के अंतर्गत आएगा, जो कि एच पेंसिल से होता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला दोस्तों आपका आता है फ्री हैंड स्केचिंग। ठीक है ना, फ्री हैंड स्केचिंग। जो आप फ्री हैंड स्केचिंग करेंगे वो भी आप लोग दोस्तों एच पेंसिल से ही करेंगे। जैसा आप जब सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तो सेक्शन ऑफ सॉलिड में मान लीजिए आपका कोई ये सॉलिड रहता है इस तरीके से, और इसको आप सेक्शन लाइन से जब इस तरीके से काट देते हैं, इस तरीके से, ये आपकी सेक्शन लाइन होती है जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो आप जब आप इसको टॉप से देखते हैं कुछ इस तरीके से, तो फिर आपको उस पर दोस्तों हैचिंग करनी होती है। जैसा कि मान लीजिए ये टॉप व्यू है इसका, तो फिर आपको यहाँ 45 डिग्री पर इस तरीके से हैचिंग करनी होती है। तो ये हैचिंग भी आप किससे, एच पेंसिल से ही करेंगे। किससे करेंगे, एच पेंसिल से। अभी मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताऊंगा जब आप सेक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे तब। तो ये फ्री हैंड स्केचिंग में आपका होता है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है प्रोजेक्शन लाइन। तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रोजेक्शन लाइन। तो प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जैसे हमारे पास कोई एक व्यू है, मान लीजिए हमारे पास ये, मान लीजिए हमारा कौन सा है, हमारा मान लीजिए टॉप व्यू है। ये हमने किसी वर्ग को देखा या किसी स्क्वायर को देखा हमने, तो टॉप से देखने पर हमें इस तरीके का दिख रहा है। और अब हमें सामने से देखना है तो हम प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से इस तरीके से प्रोजेक्शन लाइन डालते थे, बिल्कुल पतली, बहुत ही फेंट। तो फिर जाकर के नीचे हमें एक व्यू मिल जाता था जिसे हम फ्रंट व्यू कह सकते थे, ऐसे। तो जो ये लाइन्स हमने यूज़ करी थी, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली, वो हमारी कहलाती थी कौन सी, प्रोजेक्शन लाइन। तो इन प्रोजेक्शन लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी हम एच पेंसिल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला आता है रेफरेंस लाइन। कौन सा आता है दोस्तों, रेफरेंस लाइन, जिसे मैंने बताया था एक्स वाई लाइन भी हम बोलते हैं। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी हमारी एच पेंसिल से ही ड्रॉ होंगी। किससे दोस्तों, एच पेंसिल से। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो ये था आपके एच पेंसिल्स का यूज, जिसमें आपका एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरो हेड और फ्री हैंड स्केचिंग, प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है ना, और रेफरेंस लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला दोस्तों आपका आता है, हम बोल सकते हैं 2H या 3H पेंसिल। इनका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इनका भी यूज़ बहुत बढ़िया यूज़ है, देख लीजिए आप अच्छे से। दोस्तों जो इसका पहला यूज़ है वो क्या है, तो इसका दोस्तों जो पहला यूज़ है वो है आपका सेंटर लाइन ड्रॉ करने में। सेंटर लाइन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका था ना कल, लेकिन अब अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सेंटर लाइन क्या होता था, जैसे ये कोई आपका फिगर है, इसका सेंटर आपको शो करना है, तो आप कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते थे, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन और बीच में स्पेस। तो ये आपकी सेंटर लाइन होती थी। इस सेंटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम किस पेंसिल का यूज़ करेंगे, 2H या 3H, बिल्कुल जो फेंट चलती है आपकी, देखिए 2H या 3H, ये वाली पेंसिल, इस पेंसिल का यूज़ करेंगे। और जो मैंने अभी आपको H पेंसिल बताई थी वो दोस्तों आपकी ये वाली पेंसिल थी, H पेंसिल, देख लीजिए। और जो उससे पहले बताई थी वो थी आपकी HB पेंसिल, जो कि ये होती है। तो आपको सेंटर लाइन समझ में आ गया। सेंटर लाइन किससे ड्रॉ होगी आपकी, 2H या 3H पेंसिल से। सेकंड दोस्तों आपका आता है, आपका इस सेंटर लाइन को हम एक्सियल लाइन भी बोलते हैं, अक्षीय रेखा या केंद्र रेखा। दूसरा दोस्तों आता है डॉटेड लाइन, ठीक है ना, डॉटेड लाइन हम बोलते हैं इस अगली रेखा को। तो डॉटेड लाइन हम कब शो करते थे, जो चीज़ हमें नहीं दिखती है उसमें हम डॉटेड लाइन का यूज़ करते थे। जैसा कि मैंने आपको एक हेक्सागन का या पेंटागन का एग्जाम्पल लेकर के कल बताया हुआ था, ठीक है ना। जैसा कि देखिए यहाँ पे ड्रॉ भी है, जैसा कि ये आपका दोस्तों मैंने कल बताया था आपको, ये आपका हेक्सागन है। तो हेक्सागन में आपका जो था, देखिए नीचे बेस आपका एक हेक्सागन बना हुआ, षष्ठभुज बना हुआ है। तो इसमें जो आपकी 6 एज होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि इस तरीके से जब रखा हुआ था तो आपको सामने से ये 4 एज तो दिख रही थी, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है ना। उसके बाद ये वाले सिरे से और ये वाले सिरे से जाने वाली जो पीछे से ये जा रही थी वो आपको नहीं दिख रही थी, यानी आपकी हाइड हो रही थी, छिप रही थी। तो उन एज को शो करने के लिए हम किसका, डॉटेड लाइन का यूज़ करते थे। और डॉटेड लाइन आपका किस तरीके से होता है, बिल्कुल बराबर साइज़ की लाइन आप इस तरीके से बीच में स्पेस छोड़ते हुए ड्रॉ करते थे, कुछ इस तरीके से। तो ये होती थी दोस्तों आपकी डॉटेड लाइन। तो इनको ड्रॉ करने के लिए हम किसका, 2H या 3H पेंसिल का यूज़ करते हैं।
इसके बाद दोस्तों अगला आपका आता है सेक्शन लाइन। कौन सा दोस्तों? सेक्शन लाइन आता है आपका। तो सेक्शन लाइन जो है क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जैसे कि इस सॉलिड को अब मुझे ऐसे कट करना है, यहाँ से मतलब ऐसे कट करना है, तो मैं सेक्शन लाइन का यूज़ करता था। कुछ इस तरीके से मेरी सेक्शन लाइन होती थी, जो कि बिल्कुल सेंटर लाइन की जैसी ही होती है, बट इसके जो सिरे रहते हैं, ये सिरे थोड़ा सा मोटे हम लोग कर देते हैं, तो ये हमारी सेक्शन लाइन बन जाती है। तो इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम किस पेंसिल का यूज़ करेंगे दोस्तों? 2H या 3H पेंसिल का यूज़ करेंगे। जैसा कि ये आपकी सेक्शन लाइन थी, देखिए ये कोई सॉलिड था, मैंने इसको बीच से ऐसे कट किया था, तो मैंने इसको सेक्शन प्लेन लाइन या सेक्शन लाइन से दिखाया हुआ था। और ये होती है आपकी सेंटर लाइन, और ये आपकी हिडन लाइन होती है। ठीक है, देख सकते हैं फिगर मैंने जैसा कि आपके सामने शो भी किए थे कल। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी तीनों पेंसिल हो गई, और तीनों पेंसिल के जो मैनुअली यूज़ होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, जो कि आपको सामान्यतः इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होंगे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि इन्हीं पेंसिल का सही यूज़ जब आप करते हैं अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तभी आपको अच्छे मार्क दिए जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी ड्राइंग बना करके चले आइएगा, और अगर आपने पेंसिल का सही यूज़ नहीं किया हुआ है तो आपके वहीं पे नंबर कट हो जाते हैं, क्योंकि पेंसिल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, और प्रत्येक पेंसिल का अपना अलग अलग जो है दोस्तों मतलब रहता है कि कौन सा पेंसिल क्या बताएगा। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है ना, तो कल का वीडियो देखिए और आज का वीडियो देखिएगा, तो आपको पेंसिल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी, कोई डाउट आपको रहता है, तो मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जो है पर्सनली बना रखा हुआ है, उसमें आपको ज्वाइन होना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, और वहाँ जाकर के आप कोई भी डाउट कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।